देश में जहां अमीर वर्ग अपने बच्चों को मोटी रकम देकर प्राइवेट स्कूल में भेजता है, तो वहीं गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बिगड़ी हालत को देख वहां भेजने से कतराते हैं। लेकिन झुंझुनू जिला मुख्यालय में स्थित इस सरकारी स्कूल को देख आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, झुंझुनू जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरी कला ने 4 साल में ऐसा इतिहास बना दिया कि बड़े बड़े निजी विद्यालय इसके सामने कम लगते हैं। संभवतया ये राजस्थान का पहला ऐसा सरकारी स्कूल होगा जहां जिला मुख्यालय से टैक्सी में बैठकर गांव में पढ़ने बच्चे जाते हैं। कभी यहां 56% वाला स्कूल का टॉपर होता था, आज 93.17% के साथ छात्रा ने यहां से टॉप किया है। स्कूल का 10वीं और 12वीं का परिणाम 4 साल में 100% है। चमचमाती सीमेंटेड सड़क से स्कूल में जब आप प्रवेश करते हैं तो पक्की 4 दीवारी के साथ हरा भरा कैंपस, 2 वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड के अलावा साफ सुथरी कक्षाएं। गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे आपको अंग्रेजी में बात करते नजर आएंगे। प्रार्थना में टीचर इंग्लिश में निर्देश दे रहे होंगे। लगातार 4 वर्ष से 5 स्टार रैंक है। स्कूल में कक्षा कक्ष सफ़ेद मार्कर बोर्ड से युक्त, लेकिन टीचर्स के लिए मोबाइल और चेयर लेस है। वाटर कूलर, क्रियाशील पुस्तकालय, आधुनिक ICT लैब, और ये सब संभव हो पाया है प्राचार्य सुरेंद्र डूडी के प्रयासों से। मैं सुरेंद्र डूडी, प्रधानाचार्य हमीरी कला। इस विद्यालय में ये मेरा चौथा सत्र है और एडमिशन्स के लिए मुझे 3 सत्र मिले हैं। जब मैंने इस विद्यालय को ज्वाइन किया तो यहाँ 105 का एनरोलमेंट था और आज इस विद्यालय में 450+ स्टूडेंट्स हैं। ये नामांकन में हुई अभिवृद्धि है। नामांकन में खास बात इस विद्यालय की ये है कि 75 स्टूडेंट्स नगर परिषद झुंझुनू क्षेत्र से यहाँ पढ़ने आते हैं और उसके पीछे बड़ा रोल है कि मैंने 10 किलोमीटर एरिए में वाहन सुविधा उनको उपलब्ध करा रखी है। ट्रांसपोर्ट वाउचर के पैसे गवर्नमेंट देती है। पेरेंट्स को प्रभावित किया, कन्विंस किया, समझाया और वाकई वो मान गए और उन्होंने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। रिजल्ट्स की जहाँ बात आती है तो यहाँ एक ज़माना था जब पेरेंट्स बड़े गर्व के साथ मुझे भी आगे बताते थे कि देखो सर, मेरी बेटी ने यहाँ टॉप किया था, 56% उसके आए थे। आज उसमें इतना इजाफा हुआ है कि 93.17% लेकर हेमलता इस साल की टॉपर रही है। उससे पहले 2016-17 में भी उसकी बड़ी बहन मेरी स्टूडेंट जावित्री ने 91.17 लेकर के टॉप किया था। 100% चारों सालों के रिजल्ट्स में क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हुई है कि अब की बार अकेली 12वीं कक्षा में जो 46 बच्चे थे उनमें से 44 फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और उनमें से 16 गार्गियाँ हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। जो 75% से ऊपर लेके आई हैं वो 16 गार्गियाँ बनी हैं। 10th क्लास में 58 बच्चे थे और 58 बच्चों में से 29 ने प्रथम श्रेणी से कक्षा उत्तीर्ण की और 27 बच्चों ने सेकंड डिवीज़न और 1 बच्चा थर्ड डिवीज़न से उत्तीर्ण हुआ। ये 10th क्लास का रिजल्ट था। 93.17 टॉप किया। ये बोर्ड रिजल्ट्स थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी एक जो खास बात है कि ये बोर्ड रिजल्ट इम्प्रूव कैसे हुए, नामांकन इतना कैसे बढ़ा, उसके पीछे जो योगदान रहा वो हमारे द्वारा किए गए नवाचारों का रहा। हमने पहले दिन आते ही कि स्कूल बहुत पुअर पोजीशन में है, नामांकन बहुत पुअर पोजीशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं के बराबर है, इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे इनोवेशंस यूज करने पड़े, अप्लाई करने पड़े वाकई, जिनसे नामांकन भी बढ़ा, लोगों ने हमें बहुत पैसा भी दिया, सरकार ने भी हमारी मदद की और वाकई स्कूल आज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल के नाम से नवाजा जाता है। सबसे पहला नवाचार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के प्रत्येक संडे को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इनवाइट करके, उनके पेरेंट्स को इनवाइट करके, समर वेकेशंस में इनको कंटिन्यू रहते हुए और वाकई उनको हमने प्रभावित किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छा इंग्लिश आपके हमीरी में पढ़ाया जाता है और वाकई पेरेंट्स कन्विंस भी हुए। इसके साथ ही जब उनको ये अश्योर हो गया कि वाकई प्रिंसिपल बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत टाइम देता है, अपने बच्चों को अपने बच्चे जैसा मानता है, तो उन्होंने मुझे पैसा देना भी शुरू कर दिया। और वाकई आज इस विद्यालय में पिछले 3 साल में 85 लाख से अधिक के निर्माण कार्य हो चुके हैं। 85 लाख में एक तो 30 मार्का योजना के तहत ये भव्य 4 दीवारी बनी है जो मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में बनी, लेकिन 6.5 लाख रुपए जन सहयोग के हमने कलेक्ट किए और वाकई वो एक सपना था, एक ड्रीम था, एक मोटिवेशनल स्पीच था। और उस स्पीच में मैंने कहा कि जो भी 4 दीवारी को बनाएंगे वो इस पंचायत के देवता कहलाएंगे। जिस तरह से यहाँ नेत दादा की पूजा होती है,
वैसे इन 30 मार्काओं की पूजा होगी, क्योंकि ये शिक्षा के लिए दान कर रहे हैं। और मोटिवेशनल स्पीच इतना असरकारी हुआ कि वाकई एक झटके में उस चारदीवारी के लिए पैसे कलेक्ट हो गए। इसके साथ ही लगभग जब मैंने इस विद्यालय में ज्वाइन किया, यहाँ 8 कमरे थे, आज यहाँ लगभग 17 कमरे हैं। अर्थात भामाशाह जन सहयोग से कमरों की अब यहाँ कोई कमी नहीं है। और छात्र संख्या को देखते हुए यहाँ अगर विज्ञान संकाय भी खोल दिया जाए तो वाकई गांव के, इस पंचायत के और बच्चों के बहुत ही हित में रहेगा। इसके साथ ही नवाचारों में बहुत खास चीज़ें थी। सबसे बड़ा जो नवाचार था, जो मेरा पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन था एक तरह से, वो था यूज ऑफ इंसेंटिव, प्रोत्साहन। मैंने एक प्रार्थना सभा में एक दिन बच्चों को सपना दिखाया कि बेटा अब की बार हम मेरिट में आ गए हैं। हैमेरी मैंने रात को छपा हुआ देखा और वाकई मुझे पता था कि ये सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक इसके लिए मैं दूध का कटोरा नहीं रखूँगा। तो मैंने दूध का कटोरा रखा और वो दूध का कटोरा था एक चमचमाती वाइट स्कूटी। मैंने प्रेयर असेंबली में टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने डिक्लेयर किया कि जो भी मेरा स्टूडेंट 90% प्लस लेके बोर्ड मेरिट में आएगा उसको मैं अपनी तरफ से स्कूटी या बाइक दूंगा। और वाकई इस इंसेंटिव ने बच्चों को ना सोने दिया ना चैन से रहने दिया। और यही कारण था कि वाकई जावित्री 91.17% लेके और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में चयन हुआ और मेरी तरफ से वो स्कूटी और प्रोत्साहन के रूप में जो स्कूटी दी जानी थी वो भी उसने जीती। ये मोटिवेशन था। मोटिवेशन के साथ ही मैनेजमेंट बहुत बड़ा स्किल है। मैनेजमेंट जैसे कमरे कम थे, टीचर्स भी जैसे लिमिटेड थे, स्टाफिंग पिछले 4 साल से नहीं हुआ, तो उनको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे विभाग के द्वारा जैसे 8 क्लास निर्धारित होते हैं एक्टिविटीज़ वगैरह को देखते हुए, लेकिन जब टीचर्स की कमी रही तो मैंने उन पीरियड्स की संख्या कम करके कोई क्लास सफ़र ना करे, इस तरह से उसको अच्छा मैनेज किया। कोई सब्जेक्ट टीचर ना रहा तो दूसरे टीचर को मोटिवेट किया। या जैसे मैंने खुद ने, जैसे इंग्लिश की क्लासेस हैं, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हैं, हिस्ट्री क्लासेस हैं, ज्योग्राफी क्लासेस हैं, प्री क्लासेस में ये मैंने खुद ने भी अटेंड की। और वाकई कभी बच्चों को और अभिभावकों को ये फील नहीं होने दिया कि वाकई पढ़ाई नहीं होती, क्लास खाली रहती है या हमारे बच्चे यूं ही घूम के आते हैं। तो ये कुछ बहुत से, इसके साथ ही इस स्कूल का, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक सपना था जिस विद्यालय में मैं प्रधानाचार्य रहूं वो विद्यालय ना केवल जिले बल्कि राजस्थान का सबसे अच्छा विद्यालय हो। उसके लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट मेरा सपना था कि बास्केटबॉल कोर्ट वाकई गवर्नमेंट स्कूल में होना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बास्केटबॉल कोर्ट बना, जिसके लिए मैंने स्वयं ने अपनी तरफ से 1,05,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया और वाकई वो सपना साकार हो गया। अब हमीरी राजकीय विद्यालय के बच्चे भी बास्केट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेल, 2 खूबसूरत वॉलीबॉल कोर्ट बने हैं और दोनों में वाकई जैसे एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए डिफरेंट। एक बड़ा नवाचार जो इस स्कूल को राज्य स्तर पर पहचान दिलाने में सफल हुआ वो था स्काउट ट्रूप्स और गाइड कंपनी। सामान्यतः 32 बच्चों की स्काउट गाइड ट्रूप्स होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, लेकिन इस विद्यालय में इन ट्रूप्स और गाइड्स के अलावा नियर अबाउट 130+ स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में आते हैं जो स्काउट और गाइड हैं। ये अपने आप में डिसिप्लिन बनाने में, साथ ही जैसे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि उनका बच्चा स्काउट और गाइड की यूनिफॉर्म में जाता है, डिसिप्लिन में रहता है। और पिछले 2 सत्रों में यही कारण है कि हमारे 18 बच्चे राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हो गए हैं। तो वाकई स्काउट और गाइड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसने भी हमें नामांकन बढ़ाने में या पेरेंट्स को हमसे जुड़ने में मदद दी। इसके साथ ही चौपाल पे जो बाल सभा होती है उस बाल सभा में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अभिभावकों से जुड़ें, उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि वाकई गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट उनके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स दे रही है। और ये सब वाकई संभव हुआ भव्य चौपाल में जो भव्य बाल सभाएँ लगी उनके माध्यम से। पेरेंट्स जुड़े तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में वो हमें कोऑपरेट करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज इस विद्यालय में पढ़ने वाले 450 बच्चे में से हर बच्चा मुझे अपना बच्चा लगता है। मैं हर बच्चे की वैसे ही केयर करता हूँ जैसे अपने घर पे 2 बच्चों की करता हूँ। और यही कारण है कि पेरेंट्स वाकई इतना बिलीव करते हैं, इतना फेथ करते हैं कि वाकई ही अगर प्रिंसिपल्स हैं, ये स्टाफ है, तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा सुरक्षित हाथों में है और उसकी 100% बहुत अच्छी केयर हो रही है। इस स्कूल का सुंदर कैंपस, जहाँ मेरे जितने भी अधिकारीगण आज तक आए हैं चूरू से, झुंझुनू से, वाकई उनके कदम रुक गए यहाँ की ग्रीनरी देखकर। इतनी अच्छी हरियाली
जिसके लिए शायद बहुत ही कम गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी अच्छी ग्रीनरी मिल सकती है। ये पौधे भामाशाह शिवकरण जी जानू के द्वारा लगाए गए थे, लेकिन इनकी केयर करने के लिए हमने एक बच्चे को रख रखा है। 2000 रुपये प्रति महीना हम उसे खुद देते हैं और वो शाम को 2 घंटे इस ग्रीनरी को जीवित रखने के लिए काम करता है। तो वाकई वो भी इस स्कूल कैंपस की सुंदरता बढ़ाता है। इसके साथ ही जितने भी बच्चे हैं, लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स इसलिए नहीं भेजते क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे घर पे 2 सेंटेंस हिंदी के बोलते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स वाले मारवाड़ी बोलते हैं। तो हमने इसको भी इम्प्रूव किया। हमने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया कि बेटा यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट हिंदी, यू हैव टू स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश, एटलीस्ट बी बाइलिंगुअल, कम से कम बाइलिंगुअल हो जाइए। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स प्रभावित हुए कि उनका बच्चा हिंदी बोलता है। और वाकई झुंझुनू शहर में जाने वाले बच्चे भी उतनी अच्छी हिंदी या इंग्लिश नहीं बोलते जितना कि इस विद्यालय के बच्चे बोलते हैं, और इस कारण से भी पेरेंट्स का फेथ जगा। इसके साथ ही आज के ज़माने की सबसे बड़ी जो कमी है वो मॉरल वैल्यूज़ की है, मॉरल एजुकेशन की है। हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि प्रेयर असेंबली में नित्य प्रतिदिन हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज़, उनमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करेंगे। प्रत्येक टीचर बारी बारी से, और जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है मैं बच्चों की हेल्प से उनसे थॉट ऑफ द डे लेते हुए और वाकई डेली उनमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। बड़ों का सम्मान कैसे करें, उनके साथ कैसे बिहेव करें, टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करें, और वाकई इतने अच्छे मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो गए कि पेरेंट्स हमें उलाहना देने लग गए। एक अभिभावक ने कहा सर आपने बच्चों के क्या कर दिया। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा सर सुबह जल्दी जगा देता है, पाँव छूने के लिए कहता है पापा खड़े हो, मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं। तो ये मॉरल वैल्यूज़ डेवलपमेंट जो था वाकई वो भी अभिभावकों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस विद्यालय से कनेक्ट करने में सफल रहा। इस तरह से 105 से 450 छात्र संख्या पिछले 3 शैक्षिक सत्रों में, इसके साथ ही 85 लाख से अधिक के निर्माण कार्य पिछले 3 सत्रों में, और 20 से अधिक नवाचारों का प्रयोग हमने जो किया, वाहन सुविधा उपलब्ध कराई 10 किलोमीटर तक। तो वाकई ये ना केवल इस झुंझुनू जिले का बल्कि राज्य का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल बन गया। प्रधानाचार्य के रूप में मुझे मंडल स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर, और इसके साथ ही शिक्षा से सम्मानित होने का मौका मिला। इस स्कूल की गुणवत्ता, इस स्कूल का शैक्षिक जो लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वाकई उसी के कारण ऐसा हुआ कि आज ये राजस्थान में नोटिसेबल स्कूल है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल है, और ज़िले में तो इसे स्मार्ट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, थैंक्स। मैं सुरेंद्र डोडी, प्रधानाचार्य हमीरी कला, सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और आप अपने लाडलों को, होनहारों को, प्यारे बच्चों को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाएं। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की भांति ही आपके लाडलियों के लिए वाकई बहुत सी योजनाएं लेके आई है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने से बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने से मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने से आपके बच्चे का हर प्रकार का विकास निजी स्कूलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मेरा एक ही अपील है, इफ़ यू वांट टू सी डेवलपिंग योर किड्स वेल then you have to touch government schools. Government schools are still better than private schools. We try our best, we do our best, we try to develop moral values not only, but we want to develop them in all round aspects. This is the last appeal that you have to send your kids in government schools. जैसे हमारा हमीरी का विद्यालय है, वाकई हमीरी के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हर मामले में प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर हैं। मॉरल वैल्यूज़ की बात ली जाए, लैंग्वेज एफिशिएंसी की बात ली जाए, इसके साथ ही क्वालिटी मार्क्स की बात ली जाए, गेम्स की बात की जाए, तो वाकई हर क्षेत्र में अन्य विद्यालयों से बहुत बेहतर हैं। इसलिए अगेन आई अपील टू द पेरेंट्स, अभिभावकों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि आपको अपने बच्चों को अपने नज़दीकी आदर्श विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहिए। बच्चा निश्चित रूप से सुसंस्कारवान बनेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा और एक दिन बहुत अच्छा नागरिक बनेगा। और जैसा कि हमारी अपेक्षा होती है कि हमारा बेटा गवर्नमेंट जॉब लगे, और गवर्नमेंट जॉब लगे तो निश्चित रूप से उसे क्वालिटी एजुकेशन दी जानी ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पॉसिबल है। ओके, थैंक यू। और
और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।